फिक्शनल चैनल देखने वालों को खुशामदीद। दोस्तों, आर्मीनिया आज़रबाईजान जंग में पाकिस्तान के आज़रबाईजान की मदद बड़ी खुशखबरी ले आई। पाकिस्तान की जानिब से आज़रबाईजान की मदद का पाकिस्तान को बड़ा सिला मिल गया। आज़रबाईजान में पाक फौज के चर्चे उरूज पर आज़रबाईजान सड़कों पर निकलकर पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाने लगी। आज़रबाईजान में पाकिस्तान के धूम ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज़रबाईजान की फौज ने शदीद जज्बात में आकर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। वीडियो में बताएंगे कि कैसे पाक फौज ने आर्मेनिया आज़रबाईजान जंग में आज़रबाईजान की भरपूर मदद की और वो कौन सा लम्हा था जो पाक फौज की मदद की वजह से आज़रबाईजान के लिए फतह कुन साबित हुआ। मजीद बताएंगे कि आज़रबाईजान में शहरी अब घरों और इमारतों पाकिस्तान के झंडे लहराने लगे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं फिक्शनल चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, आर्मीनिया के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने अपना वजन आज़रबाईजान के पलड़े में डालकर आज़री कौम के दिल जीत लिए और अब वहां पाकिस्तानी परचमों की तलब भी बढ़ गई है। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान नगोर्नो कराबाख के तनाज़े पर जंग कई हफ्तों से जारी है और आर्जी जंग बंदी के बावजूद आर्मीनिया की जानब से शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान और तुर्की ने आर्मीनिया से जंग के मामले पर आज़रबाईजान की पहले दिन से हिमायत कर रखी है, जिसके बायस दोनों मुल्कों से इजहार यकजहती के लिए बाकू के घरों की बालकनियों में दोनों ममालिक के परचम लहराए गए थे। पाकिस्तान की हिमायत के बाद आज़रबाईजान में पाकिस्तानी झंडों की तलब में भी इजाफा हो गया है, जिसकी तस्दीक पाकिस्तान में तैनात आज़री सफीर अली इज़ादा ने की है। अपनी ट्वीट में आज़री सफीर ने कहा कि आज़रबाईजान में लोग तुर्की और पाकिस्तान से बेहद मोहब्बत करते हैं और इसी वजह से पाकिस्तानी झंडों की तलब बढ़ गई है। दोस्तों, आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जंग में पाकिस्तान ने आज़रबाईजान की भरपूर हिमायत की है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा से लेकर सोशल मीडिया तक बज़ाहिर हर कोई आर्मीनिया के मुकाबले में आज़रबाईजान की हिमायत करता नजर आता है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी नगोर्नो कराबाख में सलामती की बिगड़ती हुई इस सूरत-ए-हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए आज़रबाईजान की हिमायत का ऐलान किया है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि आर्मीनिया की अफवाज की जानिब से आज़रबाईजान के गांव और शहरी आबादियों पर शदीद गोलाबारी काबिल मुज़म्मत है। इन्होंने कहा कि इस इकदाम से पूरे खिते के अमन और तहफ़्फ़ुज़ को खतरा लाहक हो सकता है, लिहाजा आर्मेनिया मजीद कशीदगी से बचने के लिए अपनी फौजी कार्रवाइयाँ बंद करे। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान अपने बरादर मुल्क आज़रबाईजान के साथ खड़ा है और इसके दिफा के हक की हिमायत करता है। इन्होंने कहा कि हम नगोर्नो कराबाख पर आज़रबाईजान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई कई करारदादों के मुताबिक है। बहुत से लोग ये सवाल पूछते भी नजर आते हैं कि क्या पाकिस्तान तारीख़ी तौर पर आर्मीनिया आज़रबाईजान तनाज़े में वाज़े अंदाज में आज़रबाईजान की साइड लेता रहा है और आर्मीनिया को हदफ तनकीद बनाता रहा है। चंद लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की आज़रबाईजान के लिए हिमायत में तुर्की का भी कोई किरदार है। दोस्तों, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान बाहमी ताल्लुकात हमेशा से कायम हैं। पाकिस्तान दुनिया का दूसरा मुल्क था जिसने 1991 में आज़रबाईजान की आज़ादी को तस्लीम किया, जबकि आज़रबाईजान को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क तुर्की था। दर हकीकत तुर्की के आज़रबाईजान को तस्लीम करने के फ़कत आधे घंटे बाद पाकिस्तान ने भी आज़रबाईजान को तस्लीम कर लिया था। शुरू से ही पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान गहरी कुर्बत और ताल्लुकात रहे हैं और आज़रबाईजान ने हमेशा कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की है। पाकिस्तान ने रोज़े अव्वल से नगोर्नो कराबाख पर आर्मीनिया के नाजायज़ कब्ज़े की मज़म्मत की है, क्योंकि इस वक्त आज़रबाईजान के 30% इलाके पर आर्मीनिया का गैर कानूनी कब्जा है। जिस तरह मसला कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादे मौजूद हैं, बिल्कुल इसी तरह नगोर्नो कराबाख आज़रबाईजान का हिस्सा है और हम दोनों ममालिक इन मामलात पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। दूसरी जानब कई आलमी मुबस्सरीन का कहना है कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के तनाज़े पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ में तब्दीली आई है। इससे कबल पाकिस्तान का मौक़िफ़ कुछ हद तक मोहतात होता था। अगर हम इसको गैर जानिबदार नहीं कह सकते तो वो मुकम्मल हिमायत भी नहीं होती थी।
पाकिस्तान के मौक़िफ़ में आने वाली मुबैना तब्दीली की वजह बताते हुए माहरीन कहते हैं कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात जैसे ममालिक के साथ पाकिस्तान के मौजूदा कशीदा ताल्लुकात, अमेरिका के साथ जारी अनबन और भारत के साथ कशीदगी में इजाफे के बायस पाकिस्तान खुद को तनहा महसूस कर रहा है और ऐसे हालात में पाकिस्तान के लिए तुर्की की हिमायत बहुत अहमियत की हामिल है। चूँकि उस खिते में जहाँ आज़रबाईजान और आर्मीनिया शामिल है, तुर्की के वसी तर मुफादात हैं। इसलिए ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान खुद को बिल्कुल तनहा महसूस कर रहा है, इस तनाज़े पर तुर्की के मौक़िफ़ की हिमायत करके पाकिस्तान एक तरह से कश्मीर के मसले पर तुर्की की गैर मशरूत और बेमिसाल हिमायत के बदले में इनका एहसान चुका रहा है। माहरीन हालिया मौक़िफ़ के पीछे तुर्क फैक्टर का हाथ मारने से इनकार करते हुए कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुर्की की शुरू से आर्मीनिया से चपकलश चल रही है और आर्मीनिया के हवाले से तुर्की का अपना एक अलहदा मौक़िफ़ है। वो कहते हैं कि आर्मीनिया तुर्की और आज़रबाईजान के खिलाफ काफ़ी बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाता रहा है, लेकिन आज़रबाईजान के साथ हमारा एक बराह रास्त ताल्लुक़ है जो पहले भी कायम था। किसी हुकूमत के दौरान इसमें कोई तब्दीली नहीं आई और अब भी हम वही मौक़िफ़ दोहराते हैं। इसी के बायस यारवान में हमारा कोई सिफारत खाना मौजूद नहीं है और न ही आर्मीनिया का कोई सिफारत खाना इस्लामाबाद में कायम है। आज़रबाईजान आर्मीनिया तनाज़े के हवाले हमारा एक दरीना मौक़िफ़ है और मैं इसे दुरुस्त मौक़िफ़ समझता हूँ और ये कोई नया नहीं बल्कि गुज़श्ता 30 बरसों से हमारा यही मौक़िफ़ चलता आ रहा है। हमारा तुर्की फैक्टर सिर्फ शुमाली कब्रस के मसले पर आता है, तो क्या पाकिस्तान के किसी दौरे हुकूमत के दौरान इस मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आई? इस बारे में सैयद मुशाहिद हुसैन कहते हैं, ये किसी हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं, पाकिस्तान के कौमी मुफाद सलामती और हमारे खारजा ताल्लुकात के हवाले से एक दरीना उसूली मौक़िफ़ है। आलमी मुबस्सरीन का कहना है कि हुकूमत आने जाने चीज़ है, लेकिन जैसे कश्मीर, फ़लस्तीन, सीपैक और न्यूक्लियर इशू पर हमारे दरीना मौक़िफ़ होते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस तनाज़े पर भी है और हुकूमत के आने जाने से इस मौक़िफ़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साबिका एतवार को याद करते हुए माहरीन कहते हैं कि मियाँ साहब के दौर में हमने इसी मामले पर आर्मीनिया की बड़ी सख्त मज़म्मत की थी। वो बताते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में आज़रबाईजान के सदर हैदर अलीफ ने पाकिस्तान का दौरा किया था, जबकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने आज़रबाईजान जाकर तुर्क ज़ुबान में इनकी पार्लियामेंट से खिताब भी किया था। उनका कहना है कि ये उसी का तसलसल है और अब हमने कोई नई बात नहीं की और इसमें हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं बल्कि रियासत का है। आखिर में एक बार फिर तमाम नई आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और साथ बने बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को Facebook और WhatsApp पर शेयर भी कर दें।